हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज का जो क्लास है, आज का क्लास क्या होगा। तो मैंने बताया था कि आज का क्लास जो है, यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग EAN के बारे में पढ़ेंगे। क्या? EAN यानी कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हिंदी होता है प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ EAN, यानी कि EAN क्या है, किसे कहते हैं। और कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया हो तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग EAN कैसे ज्ञात करेंगे, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए EAN यानी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रभावकारी परमाणु संख्या। तो इसको आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, डालिए आप लोगों के बोर्ड पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और इस कंपाउंड्स की सहायता से हम लोग EAN यानी कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, EAN नंबर किसे कहते हैं, यानी कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर उनसे जो लिगेंड्स जुड़ा हुआ है, उस लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देकर उससे जुड़ा हुआ है, इन सभी का योग जो है, इसी योग को हम लोग EAN यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इससे भी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परमाणु संख्या जो है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे कि परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। यानी परमाणु संख्या जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z बराबर P होता है और Z बराबर E होता है। तो हमने पढ़ा है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो परमाणु में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो Z ऑलवेज बराबर होता है P के, इक्वल होता है। लेकिन Z E के बराबर हमेशा नहीं होता है। Z E के बराबर तभी होता है जब परमाणु उदासीन हो। वैसे तो परमाणु उदासीन होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो हैं, मतलब मान लीजिए कि धातु है, वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो जब त्यागेगा तो उस पर धन आयन आ जाएंगे। तो वो त्यागेगा यानी कि धन आयन आया, तो वो त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो उस समय उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी किसी भी परमाणु पर कोई चार्ज हो, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मान के चलिए कोई मेटल है, कोई भी परमाणु है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है या मान के चलिए उस पर निगेटिव चार्ज है, तो Z उस अवस्था में E के बराबर नहीं होगा। यानी कि उस अवस्था में परमाणु संख्या हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होगा। इस तरह आम तौर पे, यानी कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, उस समय Z जो होता है E के बराबर होता है। लेकिन अगर आपके किसी परमाणु पे प्लस या माइनस का सिंबल दिखलाई दे दे, तो आप समझ लीजिएगा प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। माइनस का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लिया, उस समय इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। यानी कि उस अवस्था में Z कभी E के बराबर होगा ही नहीं। ये बेसिक है। तो दोस्तों, हम चलिए पहले वाले कंपाउंड को उठाते हैं और इस वाले कंपाउंड के आधार पे हम लोग EAN को डिफाइन करते हैं। तो होता क्या है कि हमको EAN नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको सेंट्रल मेटल एटम का चयन करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वह जुड़ता है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर। सेंट्रल मेटल एटम्स लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, उससे जुड़ता है। यानी कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल एटम को और उससे जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ही मेटल जो होते हैं एकमात्र इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अन्यथा बाकी सभी में प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन वह देता है, धातु जो भी वह इलेक्ट्रॉन देता है। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और इस प्रकार यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और
ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमको सेंट्रल मेटल एटम मैंने आपको बताया कि कैसे आप पहचानिएगा। तो ये जो आपको कोष्टक के बाहर नहीं देखना, आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाते ही सबसे पहले जो मिलने वाला आपका धातु परमाणु आयन है वही हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम्स होता है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम्स को चयन करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, क्रोमियम है, और क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 24। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, क्या क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 24 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 24 होगा। अब हमको ये देखना है क्या इस वाले कंपाउंड में जो क्रोमियम है उस पर कोई चार्ज है या नहीं है। तो हमको इसको देखने के लिए कि इस क्रोमियम पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, इसको देखने के लिए हमको उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं CR का। तो CR यानी कि X, इसका निकालना है, और CO इसके पहले वाले वीडियो में डाटा दिया गया था, वहाँ पे CO जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, वहाँ पे मैंने बताया था। तो 0 इंटू क्या, 6। अब बराबर में हम क्या लिखते हैं, तो आपको याद होगा कि बराबर में हम इस के ऊपर जो आता है उसी को लिख देते हैं। यानी अगर इस पर -4 हो तो -4 लिखेंगे, +4 हो तो +4 लिखेंगे, अगर कुछ नहीं हो तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो x बराबर 6 इंटू 0 यानी कि 0 बराबर 0, यानी x बराबर क्या, 0। इसका मतलब इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल CR हमारा जो मिल रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि CR न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इस प्रकार अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो उस समय Z बराबर ये हो जाएगा, यानी कि Z हमारा 24 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हुआ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा जो लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स मैं आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग धैर्य रखिए, घबराइए मत। लिगेंड्स होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बायोडेंटेड लिगेंड्स होता है। मोनोडेंटेड लिगेंड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देके जुड़ता है, बायोडेंटेड 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन देके जुड़ता है। तो इस तरह मैं आने वाली वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स को पढ़ाऊंगा। तो इस वाले जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी लिगेंड आपको दिए गए हैं, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CN है, NH3 है, NH3 है, H2 है, ये सभी लिगेंड्स क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे बंधन बनाने में CO जो है, लिगेंड्स याद कीजिए, मैंने लिगेंड्स का डेफिनेशन आपको लिखाया था, जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता हो। तो CO जो है कितने जोड़ा इलेक्ट्रॉन देके जुड़ता है, तो एक CO जो है एक जोड़ा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन देके जुड़ता है। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देके इससे जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग ले रहे हैं, तो 6 CO कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 दूना 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन इसमें बंधन में भाग लेंगे। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा जो आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 36। तो यही जो संख्या है, इसी संख्या को दोस्तों EAN कहते हैं। EAN किसे कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि जो जटिल यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा लिगेंड जो है जो बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, बंधन में जो इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योगफल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, EAN कहते हैं। जैसे डिफिनेशन है बोर्ड पे कि जटिल यौगिक में सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केंद्रीय धातु परमाणु में, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है CR है, केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 24। केंद्रीय धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 24। फिर कह रहा है कि बंधन बनने में प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे CO जो है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में हिस्सेदारी कर रहा है, तो 6 12, तो उतने की 12 इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का जो योगफल है इसी को हम क्या कहते हैं, EN यानी कि प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया। चलिए दूसरे को भी हम लोग समझा देते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए अब हम यहाँ पे Fe देखते हैं। तो यहाँ जो Fe है हमारा, Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि Fe का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी कि Fe का परमाणु संख्या 26 होता है। अब हमको देखना है, जिस तरह हमने इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रोमियम का चार्ज निकाला कि यहाँ इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रोमियम पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या Fe पे चार्ज है या नहीं है, इसको निकालेंगे। तो इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो Fe का क्या होता है, X, इसी का निकालना है हमको। CN
पहले वाले डाटा पे जाइए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक डाटा दिया था, वहाँ पे CN का लिखा होता है -1 होता है। कितना होता है? -1। तो -1 गुने क्या? 6 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 लिखे हैं, यहाँ पे 4 है, 4 माइनस है तो -4 लिखेंगे। तो x -6 उधर गया तो +6, तो -4 + 6 कितना हुआ? x बराबर +2। तो हमने इसके पहले वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम निकाला था वो न्यूट्रल था, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, उसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था। लेकिन इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम्स निकल के आया, इस सेंट्रल मेटल एटम से हमने देखा कि इस पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। तो यहाँ पे Z तो 26 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 26 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है। तो +2 का मतलब क्या? प्लस का मतलब धन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दिया हो, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो 2 प्लस लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इस वाले Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो Fe2+ में पहले तो मान लीजिए कि सिंपल Fe में 26 होता है, +2 का मतलब 2 घटा देंगे तो कितना हुआ? 24। तो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 24। साधारणतः Fe में इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 होती है, लेकिन +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन को वह त्यक्त किया है, दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो 24। अब देखेंगे कि ये जो है हमारा लिगेंड जो है बंधन बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक CN जो है, एक लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 CN कितना देगा? 12। कितना देगा? 12। तो इस प्रकार हम जोड़ देंगे, इन सभी का योगफल ही EN कहलाता है। जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 36। तो यही हमारा डेफिनेशन है, यही हमारा परिभाषा है कि जटिल यौगिक के ध्यान से समझिए, आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु Cr था, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु Fe था, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 24 थी, और तथा बंधन बनने में प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बंधन बनने में इसमें ये 12 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी बंधन बनने में 12 इलेक्ट्रॉन, तो सभी को योगफल जो है हमारा EN कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही डेफिनेशन के आधार पे हम लोग आसानी से क्या निकाल दे रहे हैं? EN निकाल रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पे आपके बोर्ड पे एक फार्मूला मैंने दे के रखा है, ताकि आप लोग इजी वे से आसानी से आप लोग क्या करें कि आप EN कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो तो आसानी से आप लोग EAN निकाल लें। ठीक है, तो इस फार्मूले को, यानी कि EN बराबर Z - ON +2 × CN जो दिया है, इसकी सहायता से मैं आपको खूब, जैसे कि यहाँ पे इसका हमारा EN कितना आया? 36। कितना आया? 36। और यहाँ पे हमारा EN कितना है? यहाँ पे भी 36 आया। क्या इस फार्मूले के यूज कर भी हम क्या 36 मंगा सकते हैं? तो चलिए इस फार्मूले की सहायता से भी हम लोग सभी का EAN निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे मैं इस फार्मूले की सहायता से सभी का EAN निकालता हूँ। देखिए आप लोग, फार्मूले की सहायता से हम लोग सभी का EAN नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Z हमारा क्या है? Z हमारा परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसकी परमाणु संख्या? तो Z जो है, Z है सेंट्रल मेटल एटम्स का परमाणु संख्या। ये आप लोग ज़रूर लिखिएगा। Z क्या है? सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु संख्या। ON क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। ON क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। किसका ऑक्सीकरण संख्या? तो उसी का, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। और CN क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या किसका? तो उप सह संयोजन संख्या भी सेंट्रल मेटल एटम का। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी रखना है, EN बराबर Z परमाणु संख्या किसका? तो सेंट्रल मेटल एटम्स का। ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर किसका? तो सेंट्रल मेटल एटम का। CN कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? तो सेंट्रल मेटल एटम्स का। तो हम चलिए निकालते हैं EAN। आप सभी को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? तो एक कण के कुल पड़ोसी कणों की संख्या, एक कण के कुल जितने भी पड़ोसी कण हैं उनकी जितनी भी संख्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए
ये 3 उंगली है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके पड़ोसी कण 2 हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसके पड़ोसी कण केवल 1 है, ये तो है नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक कण के कुल पड़ोसी कणों की संख्या उस खास कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इसको हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट यानी कि दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पे है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वह कितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है। अब लिगेंड्स कितने प्रकार के, उस लिगेंड्स के आधार पर हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग घबराइए मत, लिगेंड्स अगर आने वाले जो वीडियो है यानी कि इसके बाद वाला नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको लिगेंड्स के बारे में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आपको सभी बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बस हम लोग ये समझे उप सहसंयोजन संख्या, एक जो कण है उसके कुल पड़ोसी कण जो है उनके कणों की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यानी सेंट्रल मेटल एटम जो है वह कितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या जो है उसका सेंट्रल मेटल एटम का उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो हम यहाँ EN निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, Z रखना है। किसका रखना है, सेंट्रल मेटल एटम का। तो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्रोमियम है। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। फिर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि Cr का निकालेंगे तो x मान लेंगे। यहाँ पे CO जो है, CO का कितना होता है, 0, 0 गुने क्या, 6। अब बराबर क्या रखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 रख देंगे। तो x बराबर क्या, 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 0। 24 माइनस 0। फिर 2 इंटू क्या जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम्स है कितने लिगेंडों से घिरा हुआ है, तो 6। यानी कि ACr जो है कितने से घिरा हुआ है, तो 6 CO से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 6 रखेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे। तो क्या होगा हमारा 24 माइनस 0 यानी कि 24 और 2 इंटू 6 यानी कि 12। कितना हुआ, 36। देखिए हम लोग इस वाले फार्मूले को यूज करके भी हम लोग 36 निकालने, उसके पहले वाले फार्मूले को यूज करके भी मैंने 36 निकाल के बताया था। वही है, सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले को निकालते हैं, इस वाले को EAN, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले सेंट्रल मेटल एटम का चयन करना है। उसका हमको क्या करना है, उसका हमको परमाणु संख्या लिखना है। तो Z हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम Fe है। Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 माइनस इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है। Fe का x मान लेंगे, ठीक है। फिर प्लस NH3 न्यूट्रल होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। पीछे वाले वीडियो में डाटा दिया गया था, वहाँ पे आपको मिलेगा। NH3 का क्या होता है, चार्ज 0 होता है। तो 0 इंटू क्या, 6, 0 इंटू 6 बराबर क्या जी, 2 प्लस में है तो बराबर +2। तो x बराबर कितना हुआ, +2। ये तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस पर कितना चार्ज है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ, +2। तो यहाँ पे 2 घटाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या 0 आया तो इसलिए हम 0 रखे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर +2 इंटू क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Fe जो है कितना NH3 किससे घिरा हुआ है, तो Fe यहाँ पे कितने NH3 से घिरा हुआ है, 6। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, ठीक है। तो 6। अब आगे जाते हैं। तो 26 माइनस 2 कितना हुआ, 24। फिर 6 दूना 12 कितना हुआ, 36। तो इस प्रकार हम इसका EN नंबर इस वाले फार्मूले के सहायता से निकालनी है, ठीक है। इसी प्रकार कर लेते हैं। ये और ये सवाल जो है अपने से आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, इसका EN नंबर, ठीक है। तो इसका EN नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले हमको Z रखना है, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का क्या रखना है, हमको परमाणु संख्या रखना है। तो PD का परमाणु संख्या कितना होता है, 46 होता है, 46। अब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब +2 इंटू क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो PD जो है कितने H2O से घिरा हुआ है, तो 6। तो 6 से हम क्या कर देंगे, इससे गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 46 में से 4 गया, 2 42 हुआ, ये 1 2 यानी कि 12। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 54। इस प्रकार हम लोग इसका EN नंबर निकालेंगे, कितना हुआ, 54। तो दोस्तों ये और ये सवाल आप लोग अपने से स्वयं कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है। और मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यानी कि लिगेंड्स के प्रकार। तो दोस्तों वहाँ पे मैं कुछ और जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा।
लिगेंड्स के जो प्रकार हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे, तो जो भी डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।